प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमको नहीं पता होता कि हमें अपने बैटल्स कैसे लड़ने हैं, हमें अपने युद्ध कैसे लड़ने हैं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में एक किंग यहोशापात के बारे में बाइबल बताती है। और बाइबल बताती है कि जब वो चारों तरफ से एक बड़ी मल्टीट्यूड से घिर गया, अपने सताने वाले और अपने दुश्मनों राजाओं से घिर गया, तो वो डर गया। और डरने के बाद एक ही चीज थी जो उसने करी। बाइबल बताती है जब वो डर गया, डरने के बाद ही सेट हिज फेस टू सीक द लॉर्ड। उसने अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को परमेश्वर की खोज की तरफ लगाया और परमेश्वर की सहायता की तरफ लगाया। डरना एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। डरना, हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन डरने के बाद हम क्या कर रहे हैं, दैट्स अ मेन थिंग। यहोशापात ने जब वो डर गया, जब चारों तरफ से भीड़ उसके चारों तरफ थी, राजा उसको मारने के लिए, उसके देश को हड़पने के लिए बढ़ रहे थे, उसने एक ही काम किया। उसने अपने मुंह को परमेश्वर की तरफ लगा दिया, अपने माइंड को परमेश्वर की तरफ लगा दिया, अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ, मतलब परमेश्वर की सहायता की तरफ लगा दिया। वो उसने अपने वेपन्स को रेडी नहीं किया, उसने अपनी बटालियंस को रेडी नहीं किया, उसने युद्ध का ट्रेनिंग देना शुरू नहीं किया। उसने एक काम किया, उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया। और बाइबल बताती है कि वो खड़ा हुआ और खड़े होकर परमेश्वर के कामों की चर्चा करने लगा। और उसके बाद जब उसके मुंह से 2 शब्द निकले, उसने कहा, परमेश्वर, लॉर्ड, वी आर पावरलेस, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू। प्रभु, हम तो पावरलेस हैं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, अब हमें क्या करना है हमें नहीं पता, हमारी आंखें तो तुझ पर लगी हैं। ये 2 शब्द थे यहोशापात के, जिसने परमेश्वर के मन को तोड़ दिया और उसकी तरफ झुका दिया। बाइबल बताती है जैसे ही यहोशापात ने एक्सेप्ट किया कि लॉर्ड, वी आर पावरलेस एंड वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। जब आपका मन आपको ना बता सके क्या करना है, आपका ज्ञान आपको ना बता सके क्या करना है, आपके रिलेटिव्स ना बता सके, आपका एक्सपीरियंस ना बता सके क्या करना है, इन शत्रुओं से कैसे निपटना है जिनसे आप घिरे हो, तो अपनी आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगा देना। जस्ट डू वन थिंग, फिक्स योर आईज अपॉन लॉर्ड। अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाना। और जैसे ही यहोशापात ने कहा, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा अपने एक जन के ऊपर उतरा और उसने यहोशापात को सीधा मार्ग बताया। और उसने बोला, एक बात सुन ले यहोशापात, अब जब तू परमेश्वर के पास आया है तो परमेश्वर एक बात कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब ये युद्ध मेरा है। दिस बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, नॉट योर्स। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं पता आपके युद्ध क्या है। हर व्यक्ति के जीवन में एक युद्ध है, एक बैटल है, फिजिकल बैटल, मेंटल बैटल, स्पिरिचुअल बैटल, फाइनेंशियल बैटल। हम सब एक बैटल ग्राउंड के अंदर है, बैटल फील्ड के अंदर है, लेकिन हम उस बैटल फील्ड को कैसे फेस कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और हमें हमारे खुदा के वचन ने एक ही बात सिखाई है, अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाना और मान लेना मैं पावरलेस हूं, मान लेना मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मान लेना मेरे पास बुद्धि नहीं है। जब हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है। और प्रभु ने कहा, याद रख, अब यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब यह युद्ध मेरा है। और जैसे परमेश्वर ने कहा, वैसे ही परमेश्वर ने इस युद्ध को उनके लिए लड़ा। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की वर्शिप शुरू कर दी। परमेश्वर की वर्शिप इन द मिड्स ऑफ बैटल, परमेश्वर की वर्शिप शुरू कर दी। और आपको पता है प्रभु ने क्या करा? प्रभु ने उनके शत्रुओं को उनके ही शत्रुओं से मरवा दिया। उनके शत्रु उन्हीं के शत्रुओं से मर गए। ऐसे घातक बिठा दिए, एक एम्बुश लगा दिया प्रभु ने कि जो घातक थे वो उन्हीं के दुश्मनों को मार गए। पता नहीं चला। स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने एंजल्स को भेजकर उन सारी सेनाओं का नाश कर दिया और यहोशापात जीत गया। उसको ना तो युद्ध करना पड़ा और ना उसको हारना पड़ा, क्योंकि उसकी आंखें परमेश्वर पर थीं। सो गॉड ब्लेस यू।